नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि कुदरती कहर किस तरह से आज देखने को मिला है। उससे भी पहले आपको बताते चलें कि बेमौसमी बारिश की वजह से किस तरह से खामियाजा यहां पर किसानों को भुगतना पड़ा, वो आपको दिखाना बहुत जरूरी है। छोटी सी रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि किस तरह से हालात यहां पर बनते हुए नजर आए हैं, किसानों को कितनी समस्याएं हुई है, कैसे फसलें आज बर्बाद हो गई, वो दिखा देते हैं। चलिए अब आपको सीधा लिए चलेंगे अनंतनाग, और अनंतनाग से भी दिखा देते हैं कि किस तरह से कुदरती कहर वहां पर देखने को मिला है। डिजास्टर वहां पर हुआ है, लैंडस्लाइड भी बताया जा रहा था, लेकिन क्या कुछ पूरी एक्चुअल की तस्वीरें थी वो आपको दिखा देते हैं। चलिए अब आपको अनंतनाग लिए चलेंगे। शाह जुनेद हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि सेब की फसल पूरी तरह से खराब होती हुई नजर आई है। बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन आप देखिए किस तरह से आज यहाँ पर हालात बनते हुए नजर आए। बिल्कुल हम इस टाइम ग्राउंड जीरो पे मौजूद है, जहां से पहले ही मौसमियात पेशन गोई की थी कि बर्फबारी और मैदानी इलाके में बारिशें हो सकती है। वही आज हम शुपियन पहुंचे, और शुपियन में आप इस टाइम देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे बर्फबारी हो रही है। और मैं आपको पीछे दिखा सकता हूँ, मेरा कैमरा आपको दिखाएगा किस तरीके से यहाँ पे जो है तेज की बर्फबारी हो रही है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, इस बर्फबारी में हालांकि बहुत नुकसान हुआ है। मैं आपको बता दूं, इसमें जो है सेब के जो बागात है उनमें काफी नुकसान पहुंचा है। हमारे साथ कुछ जो बाग मालिकान है वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, उनसे बात करेंगे, हम जानने की कोशिश करेंगे कितना उनको नुकसान हुआ। जी अपना नाम बताइए। सैर अहमद वानी सर। सैर अहमद वानी, कितना नुकसान हुआ आपको बर्फबारी से? कुछ तो रहा ही नहीं सर जी। बिल्कुल सारा ही पेड़ सेब के ऊपर ही थे, अभी बूटे के ऊपर ही सेब थे, सब गिर गए, सारे बूटे ही टूट गए सर, कुछ रहा नहीं। सुबह के 4 रात के 4 बजे से हम बर्फ उतार रहे थे जी, सेब से बूटे से बर्फ उतार रहे थे रात के 4 बजे से जी। अभी तक तो पूरे सारे बूटे ही तोड़ गए। आपने सेब वगैरह उतारे थे? आपने थोड़ा से उतारे थे, अब बाकी तो अभी बूटे भी थे, तो अब तो सारे वो बूटे सारे टूट गए, अब कुछ रहा ही नहीं। आप क्या चाहते हैं, गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं? बस हमारा कोई मदद करे तो, और कुछ नहीं चाहते हम लोग क्या चाहते हैं? बिल्कुल इनसे हमने बात की, इनका यही कहना था कि काफी इस बार नुकसान हुआ कि बर्फबारी ने काफी तबाही मचाई है शुपियन डिस्ट्रिक्ट में। और अगर बात करेंगे पेड़ के, तो जो पेड़ वगैरह है उनमें भी अभी सेब नहीं उतारे गए थे, और वो भी उनकी जो शाखें वो भी टूट गई। हमारे साथ और एक बाग मालिकान जो है हमारे से बात करने के लिए मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी अपना नाम बताइए। मोहम्मद अशरफ वानी। अशरफ साहब, आप ये बताइए कि कितना नुकसान हुआ आपको? बहुत नुकसान हो गया, सब बूटा हमारा गिर गया था। हम रात में बर्फ 3 बारी में हमको गिराया उस बूटों को, तो उधर बहुत नुकसान हो गया यार जी। हाँ, आपने सेब वगैरह उतारे थे बाग? थोड़ा बताया, सब तो हमको नहीं बता रहा। आपको देखा उधर, आपको पहुंचा देखा, आपको हमको बूटों पर सेब है। कितना नुकसान हुआ आपको? बहुत नुकसान हो गया, कम से कम 200-400 पेटी था।
तो आप क्या चाहते हैं, सरकार से क्या चाहते हैं? बस कोई मदद करेगा। हम तो गरीब आदमी हैं यार, इधर परदेशी में बैठते हैं, जंगल इलाके में हैं, इधर बहुत बर्फ पड़ती है, सब बूटा गिर गया था। कितनी बर्फ पड़ी हुई यहाँ पे? ये को पड़ते हैं, अगर बहुत बर्फ पड़ेंगे 6-7 फुट पड़ेंगे। 6-7 बिल्कुल। ये जो हम बाग मालकान थे, ये हमारे से बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि कितना नुकसान भी पहुंचा है बाग, जो बाग वगैरह है। तो जो और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि जो इनका जो नुकसान हुआ है वो उनका अजाला करे, क्योंकि जो इन्होंने अभी सेब भी नहीं उतारे थे। इनका यही कहना है कि जो 400-500 पेटी के करीब वो भी नुकसान हुआ है। और हम आपको दिखा सकते हैं कि अभी भी जो है बर्फबारी यहाँ पे हो रही है, और किस तरीके से बर्फबारी हो रही है वो विजुअल में देख सकते हैं कि जो बर्फ का जो मौसमियात है उससे पहले ही पेशन हुई थी कि आज दिन भर भी कंटिन्यू जो है बर्फबारी हो सकती है कहीं कहीं इलाकों में, और साथ ही साथ प्लेन में भी बारिशें हो सकती है। JK 24/7 के लिए मैं शोपियां से शाह जुनैद। चलिए अब आपको शोपियां लिए चलेंगे, और शोपियों से भी उमर मलिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 70% लोगों ने अभी सेब नहीं उतारा था, लेकिन बर्फबारी होने की वजह से उन्हें काफी परेशानियां हुई हैं। क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। जनाब, हम इस टाइम हीरपोरा में हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 6 से 7 इंच बर्फ अभी जमा है। अभी बर्फबारी हो रही है यहाँ पे। आप देख सकते हो जनाब, यहाँ पे कल 1 बजे से बर्फ स्टार्ट हुआ है, अभी तक बर्फ रुक नहीं रही है। मेहरबानी करके हम एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं और अपने डिप्टी कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं वो इस इलाके की तरफ आए, दौरा लगाए और यहाँ के लोगों को देखे वो क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे सेब के बागात जो है उनमें बहुत नुकसान हुआ है। आधे लोगों को यहाँ पे सेब उतारने थे, उन बेचारों को भी बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ बर्फ रुक ही नहीं रही है, इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश कर रहे हैं और गवर्नर इंतजामिया से गुजारिश कर रहे हैं। जो एक देहाती इलाका है, एक कंडी इलाका है, यहाँ के लोगों को बहुत उम्मीद थी हम मजदूरी करेंगे। अभी 1 महीना अगर और भी निकलेगा, क्योंकि कोविड की वजह से ये गांव बहुत पीछे चला गया है। यहाँ आपने देखा है जो कि मगो रोड भी है वो भी ब्लॉक हो चुका है, और यहाँ के लोग गरीबों को बहुत उम्मीद है एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नर इंतजामिया से, ताकि यहाँ के लोगों को कुछ हेल्प मिले। नाज़िम, जिस तरीके से कुछ दिन पहले महकमे मौसमियात ने एडवाइजरी जारी की थी 23 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक जो है बर्फबारी का इम्कान है पूरे कश्मीर के अंदर, तो वही कल रात से ही जो मौसम में तब्दीली देखने को मिली। तो आज सवेरे से ही जो है कुछ जगहों पे जो है बर्फबारी का जो वो रिकॉर्ड की गई। अगर हम बात करें दक्षिणी कश्मीर जिला शोपियान की, जिला शोपियान एक इलाका है जहाँ पे अभी तक जो सेब के दरख्त है वो वहाँ पे सेब नहीं उतारा गया था, और इसी सिलसिले में जो है आज हमने देखा कि किस तरीके से वहाँ पे जो है हालात है। अगर हम दुश्मनु इलाके की बात, दुश्मनु इलाके की बात करें तो वहाँ पे काफी सारे पेड़ जो है वो टूटे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें अभी मगर रोड की अपडेट भी आपको देते चलेंगे कि मगर रोड पे में जो है ट्रैफिक को क्लोज कर दिया गया क्योंकि वहाँ पे ज्यादा बर्फबारी हो रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि अगर जो हमारा नुकसान हुआ, क्योंकि अभी तक वहाँ पे सेब नहीं उतारे गए थे, तो उनका कहना है कि हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि हमें थोड़ा मुआवजा मिलना चाहिए ताकि जो हमारा इस नुकसान की थोड़ी सी भरपाई हो सके। क्योंकि 2019 की बात करें तो उस समय भी ऐसे ही हालात यहाँ पे दिखाई दे रहे थे, तो उस समय भी काफी नुकसान देखने को मिला। वहाँ पे क्या हो गया, जहाँ पे अभी तक जो है बर्फबारी चल रही है और वहाँ पे अभी तक जो है सेब नहीं उतारे गए हैं। हालांकि हुरपोरा का जो इलाका है वहाँ का कहना है, हमारे साथ वहाँ पे अहमद ने बात की तो उन्होंने कहा कि किस तरीके से वहाँ पे जो हालात है वहाँ पे करीबन 70% लोगों को अभी तक सेब उतारे नहीं गए हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ज्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। अगर बर्फबारी चलती रही तो कुछ घंटों के बाद वहाँ पे हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं। लिहाजा हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि वो किसी भी तरीके से यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है तो वहाँ पे देखे तो उनका जो है मुआवजा दिया जाए। JK 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। चलिए अब आपको गुलमर्ग लिए चलेंगे और गुलमर्ग से दिखा देते हैं कि आदिल डाल रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि गुलमर्ग अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। बर्फबारी का सिलसिला वहां पर शुरू हो चुका है, बाहर से भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, महकमे मौसमियात की पेशगोई के एन मुताबिक वादी कश्मीर में फिर बदला मौसम ने अपना मिजाज। मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिशें, वही पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। शोरे आफाक साहित्य मुकाम गुलमर्ग में रवा साल की पहली बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। अगर हम अफरवट, कोंगडूरी और खिलनमर्ग की बात करें, इस साल की दूसरी बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। वही सर्दी में भी इजाफा हुआ है। शोरे आफाक साहित्य मुकाम गुलमर्ग में सयाहत से जुड़े लोग और सयाह खूब इस बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं।
वही वादी के किसानों के लिए ये बर्फबारी किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि मेवाजात और फसलों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। अब उम्मीद यही की जाती है कि ये बर्फबारी हम सब के लिए बाइस रहमत बन जाए, ताकि हमें किसी मुसीबत का सामना न करना पड़े। आदिल डार, JK24/7 न्यूज़। अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। 3 दिवसीय ये दौरा है और सबसे बड़ी बात आपको ये बताते चले कि आज अपने कार्यक्रम को बिल्कुल परे करते हुए परवेज अहमद के घर पहुंच गए, वहां पर उनके परिजनों को भी सांत्वना जताई है और साथ ही साथ आगे के क्या कुछ कार्यक्रम रहे, आगे आने वाले समय में भी क्या कुछ यहाँ पर सौगातें जो है वो देने को देखी जा सकती हैं। और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि कल जम्मू में भी पहुंचेंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित किया जाएगा। लेकिन आज कश्मीर के अंदर क्या कुछ पूरे कार्यक्रम रहे, हालात रहे, सनम एजाज के पास चलेंगे, देखिए। कश्मीर के हालात में नजर आज पहली मौसम पर थी और साथ साथ में दिल्ली से आने वाले मेहमान पे थी। और मौसम का मिजाज कश्मीर का अब की बार कुछ ऐसा बदला कि पिछले साल से करीबन 15 दिन पहले ही अब की बार बर्फबारी होना शुरू हुई। श्रीनगर में बारिशें जोर की हुई और कल शाम 8 बजे से हो रही बारिशों ने अभी रुकने का नाम नहीं लिया है और बर्फबारी निचले इलाकों में हुई। और इस सारे के बीच में आज सुबह जिस मेहमान का इंतजार था, पहले अंदाजा लगाया गया कि इन बारिशों, इन हवाओं से शायद वो नहीं आ सकेंगे, क्योंकि कश्मीर में शायद उनका जहाज लैंड न कर पाए। लेकिन जहाजरान काबिल था, लैंड कर गया। और श्रीनगर के हवाई अड्डे पर जब अमित शाह का इस्तकबाल किया गया तो सीधा वहां से वो कन्नीपोरा पहुंचे, जहां परवेज अहमद के घर पर वो पहुंचे और परवेज के अहल खाना के साथ ताज़ियत की, उनके हौसला अफजाई की और ये भी बताया कि सरकार सारी उनके साथ में है। वहां से निकलने के बाद राजभवन अमित शाह पहुंचे और अमित शाह ने राजभवन पहुंच के सबसे पहले सिक्योरिटी सिनेरियो पे हवाले से पूरी जानकारी हासिल की। कश्मीर का सिक्योरिटी सिनेरियो पिछले 1 महीने के दौरान बहुत उथल पुथल में है और इस उथल पुथल में सिविलियन किलिंग्स भी हुई हैं, छापामारी भी हो रही है, NIA की रेड्स भी पड़ रही हैं, मोटरसाइकिल जब्त भी हो रहे हैं, लोग बड़ी तादाद में पूछताछ के लिए ना सही लेकिन गिरफ्तारी हो रही है। और गिरफ्तारियों के बीच में कुछ को कश्मीर से उठा के बाहर की जेलों में लिया जा रहा है और कुछ लोग बता रहे हैं कि 90 दोबारा वापस लौट आया है। और इस 90 दोबारा वापस लौट आने की सूरत जांचने के लिए अमित शाह ने श्रीनगर में आला ओहदेदारों से बातचीत की, जमीनी हकायक जाने और जब माना जा रहा है कि कुछ नए दिशा निर्देश भी दिए। लेकिन उसके बाद उनकी मीटिंग वर्चुअल मीटिंग हुई और ये वर्चुअल मीटिंग यूथ क्लब्स जो कश्मीर के उनके साथ हुई और इस दौरान यूथ को उन्होंने आगे आने का मशवरा भी दिया। शाम गए की बात है, दिल्ली से नहीं अब कश्मीर से फ्लाइट उड़ेगी, सीधा गल्फ जाएगी, शारजा में उतरेगी और श्रीनगर का हवाई अड्डा जिसका नाम कभी शेखुल आलम श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी रखा गया था, उस हवाई अड्डे से आज पहली बार उड़ान भी उड़ेगी। और ये उड़ान जो है वो सीधा सऊदिया या यूं कहे तो वो गल्फ कंट्रीज में जाएगी और उसका इनॉग्रेशन भी अमित शाह ने किया। उपलब्धियों के साथ साथ जमीनी सूरत पर अमित शाह की नजर। लेकिन माना यही जा रहा है कि अमित शाह के दौरे के दौरान कोई बड़ा बयान या कोई बड़ा फैसला अभी कश्मीर में आया नहीं है और माना यही जा रहा है कि ये फैसला या ऐलान जम्मू में जब सभा होगी, जब वहाँ पे कार्यकर्ताओं से, बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और पब्लिक जो रैली है उसमें जब वो ऐलान करेंगे तो ज़रूर कोई बड़ा ऐलान करेंगे। और बड़े ऐलान में सबसे पहले नज़र उस तरफ की है, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार की, और उसके साथ साथ अंदर की सूरत पर कोई बड़ा बयान भी आ सकता है। कुछ हल्के ये भी बता रहे हैं कि स्टेटहुड के रेस्टोरेशन की बात भी होगी, चुनावी घमासान के पर भी बात करेंगे और माना यह भी जा रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन का रिपोर्ट भी सब पे आ रहा है। तो इस सारे के बीच में अमित शाह के दौरे पे सबकी नजरें हैं और उन नजरों में हम भी हैं, हम भी देख रहे हैं, हम भी सुनना चाहते हैं और भी हम भी समझना चाहते हैं कि आखिर क्या कुछ निकल के आएगा। मुदस्सिर खान के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको कुलगाम लिए चलेंगे। कुलगाम से भी तनवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि लगातार आप देखिए कुदरती कहर भी देखने को मिला है। आसमानी बिजली गिरने की वजह से भी लोगों को काफी परेशानियां यहाँ पर झेलनी पड़ी। क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं वो दिखा देते हैं। आज जो लाइटनिंग जो हुई है ये सुबह 9:30 पे हुई, 9:35 पे हुई है। बच्चे जो आए हुए थे बाकी कमरों में थे तो ICT लैब लॉक की थी, तो टीचर 1-2 भी 9 बजे आए हुए थे। तो लाइटनिंग की वजह से यहाँ जो लैब है इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। ये वायरिंग जो है पूरी तरह डैमेज हो चुकी है, कोई जानी नुकसान हुआ नहीं है।
तो इसमें अल्लाह का शुक्रिया है। तो ये जो लैब के बच्चे इससे काफ़ी फ़ायदा उठा रहे थे, तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ पे आके चेकअप करे और ये जो डैमेज हुआ है उसकी भरपाई करे, ताकि ये बच्चे जो उनको फ़ायदा मिल रहा था तो उनको ये फ़ायदा मिल। जम्मू कश्मीर में महकमे मौसमियात के एन पेशन गोई के मुताबिक बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी जुम्मा से ही काफ़ी बर्फबारी शुरू हुई है। आपको ज़िले कुलगाम का हाल ये बता दें, यहाँ पे भी मूसलाधार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है, जो अभी भी चल रही है। और लेकिन यहाँ पे दुखद खबर ये आ रही है कि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो सेब के ऑर्चार्ड्स हैं वो टूट चुके हैं, और ऐसे में किसान जो हैं काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। कौमी शहरा का हाल ये है कि वक्फे से बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला शुरू होते ही जो पसियाँ हैं, जो मड के पसियाँ हैं, वो कौमी शहरा के मुख्तलिफ मुकामात पर गिर चुके हैं, और जिसे शहरा जो हैं आमद रफ्त के लिए फ़िलहाल बंद कर दिया गया, और हज़ारों की तादाद में जो मालबदार गाड़ियाँ हैं वो शहरा पर फंसी है। लेकिन यहाँ पे कुलगाम मेन से ये खबर आ रही है कि कैलम कुलगाम में गवर्नमेंट मिडल स्कूल पर आसमानी बिजली गिरी है, जिससे कंप्यूटर लैब में जो है नुकसान हुआ है, लेकिन उसमें कहीं जानी नुकसान की कोई इतला हमारे पास नहीं मौसूल हुई है। लेकिन फिलहाल ज़िले का हाल यह है कि यहाँ पे बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला अभी भी जारी है, जिससे कल से ही यहाँ पे बिजली का निज़ाम जो है वो ठप हो चुका है। लेकिन फिलहाल ये न कहना कबल वक्त होगा कि इस तरह की सिचुएशन आइंदा रहेगी। JK24 साउंड के लिए मैं ग्राउंड जीरो से तनवीर वानी। चलिए अब आपको डोडा लिए चलेंगे और डोडा से भी दिखा देते हैं कि मौसम खराब होने की वजह से यहाँ पर किस तरह से बिजली पानी की समस्याएं पनपती हुई नजर आ रही हैं। वसीम गट्टू रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। से गुजारिश रहेगी कि यहाँ पर पानी, बिजली और रोड्स के बारे में उनका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बिजली पानी पे बहुत असर पड़ता है जब यहाँ बारिशें शुरू हो जाती है, और हमारी रोड्स को बंद होने का खतरा रहता है। आजकल सडनली जो बारिश लगती है इससे पहाड़ों में रास्ता बंद हो जाता है, बिजली जो है ना वो के खंभे वो टूट जाते हैं। ऐसी हालत में हमारे गांव के जो देहाती लोग हैं उनको ज़बरदस्त परेशानी होती है, और कोई बीमार हो तो उसको अस्पताल लाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, दुश्वार होता है। इसलिए मैं एडमिशन से यही इस्ता करता हूँ और ये भी अलर्ट करता हूँ कि उनको अपने डिपार्टमेंट को बिल्कुल अलर्ट रखना चाहिए। इस तरह से आपको बताऊँ कि कल रात से ही मौसम में तब्दीली आ चुकी है, और ठंड डोडा टाउन के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, और हमारे हिली एरिया जो है वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ी, और उसका असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। आज भी काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है गर्म कपड़े पहने हैं, और मेरे साथ कुछ लोग भी हैं, और काफ़ी सारे लोगों से हमने बातचीत की आज, उनसे जानने की कोशिश की, क्योंकि जिस तरह से वो बता रहे थे कि सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, चाहे पानी के हवाले से हम बात करें, बिजली के हवाले से हम बात करें, बिजली में काफ़ी ज़्यादा कटौती देखने को मिलती है। कुछ लोग भी युवा मेरे साथ हैं, आपका नाम जानना चाहूँगा, थोड़ा सा बताएं। जिस तरह से मौसम में तब्दीली एकदम से आ चुकी है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से आगाह होना चाहिए, किस तरह से उनको जो है अलग अलग कदम उठाने चाहिए? देखिए, मेरा नाम जुगनू भगत है, मैं भी यहीं का ही बाशिंदा हूँ, एक रहता हूँ। अब जो कि अब ये सर्दियों का महीने आ गए हैं, बारिश का महीना आ गया है सर्दियों का, तो आपने देखा कि अब मुश्किलें बढ़ रही हैं। मुश्किलें इन द सेंस बढ़ रही हैं कि रोड कनेक्टिविटी को देख लीजिए, आप बिजली को देख लीजिए, आप चाहे कि यहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ड्रेनेज सिस्टम का देख लीजिए, बिल्कुल खस्ता हालत है। बिल्कुल अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि अब आपके ऐसा मैकेनिज्म लाया जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना आए। आगे आने वाले महीने बहुत ही खराब महीने में आपको पता है कि बर्फ पड़ती है, बर्फबारी होती है, यहाँ पे लोगों को आने के लिए दिक्कत होती है, लोगों की काफ़ी सारे लोग बीमार पड़ते हैं इस महीने में। अब आपके पास ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप लोगों के पास जाएं, लोगों का हाल पूछें। लोग जो बेचारे घर से, देहात के लोग अगर बाहर नहीं निकलते हैं, आप उनके लिए क्या कर रहे हैं? ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ये जो चंद चीज़ें, ये जो बेसिक नीड्स है, अपनी रोड हो गया, पानी हो गया, बिजली हो गया, डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर ड्रेनेज सिस्टम हो गया। आपने देखा पीछे भी काफ़ी ज़्यादा बारिश जो हुई थी, थोड़ी सी एक ही दिन की बारिश हुई, 3-4 घंटों की बारिश हुई थी, तो ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो गया था यहाँ, जो अभी भी सुधारा नहीं गया है। मैं चाहता हूँ कि अगर तो कोई ऐसा जैसा मैकेनिज्म आपके पास है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, तो उसे इंप्लीमेंट कीजिए जल्दी से, क्योंकि आगे आने वाला महीने जो है बहुत ही दिक्कत वाले आने वाले हैं, और मैं चाहता हूँ कि लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आने वाली हैं। तो आप इसको लेके थोड़ा सा काम कीजिए, बाकी सारा सुधार खुद ही हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर सुना आपने कि किस तरह से उन्होंने बताया कि एडमिनिस्ट्रेशन को अपना मैकेनिज्म जो है वो सख्त करना होगा, उसको जो है इस्तेमाल करना होगा, उसको देखना होगा कि
किन किन चीज़ों की लोगों को दिक्कत है। जिस तरह से आज भी हमने कई सारे लोगों से बातचीत की, अलग अलग मुद्दे उनने बताए, अलग अलग दिक्कतें उनने बताई। उम्मीद यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द इन चीज़ों पर एडमिनिस्ट्रेशन नजर देगी। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी आपको दिखा देते हैं कि 18 पशुओं को किस तरह से यहाँ पर छुड़वाया गया है। पशु तस्करी का मामला एक बार फिर से देखने को मिल रहा था और साथ ही साथ ये भी समझिए कि एक शख्स को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। ऋषि क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। बड़ी खबर सांबा से सामने आ रही है। आपको बताना चाहते हैं कि जिला पुलिस सांबा की घगवाल पुलिस टीम ने एक और बोवाइन स्मगलिंग की अटेम्प्ट को विफल कर दिया है और इस अटेम्प्ट में 18 बेजुबान पशुओं को बचाकर उन्हें सेफर प्लेस पर पहुंचाया है और उसी के साथ साथ एक बोवाइन स्मगलर की इसमें धरपकड़ भी की है। आपको बता दें, जो बोवाइन स्मगलर पकड़ा गया है इसकी पहचान मोहम्मद याकूब के रूप में हुई है, जो कि पुंछ इलाके का रहने वाला है और यही स्मगलर जो है इसी ट्रक में 18 बेजुबान जानवरों को स्मगल कर रहा था, इन पशुओं को स्मगल कर रहा था और इन्हें कश्मीर घाटी की ओर ले जाने का प्रयास कर रहा था। आपको बता दें कि ये जो ट्रक है, इस ट्रक का नंबर भी आपको बता दें JK08F6295। घगवाल पुलिस टीम को अपने रिलायबल सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली, उसी जानकारी के आधार पर घगवाल पुलिस टीम ने टप्याल इलाका में नाकाबंदी कर दी और नाकाबंदी के दौरान इस ट्रक को पकड़ा। इसी ट्रक को लेकर जो पुलिस को इंफॉर्मेशन दी और जब इस ट्रक को चेक किया गया तो इसमें 18 बेजुबान जानवर जिन्हें काफी क्रुएल्टी से, काफी ब्रूटली तरीके से बांधा हुआ था और पुलिस ने जैसे ही देखा तो इन्हें इस ट्रक से रेस्क्यू किया गया और उन्हें सेफर प्लेस यानी घगवाल पुलिस स्टेशन के अंदर जो यार्ड बनाया गया है वहां पर रखा गया और जो स्मगलर है उसकी गिरफ्तारी की है। अब वो सलाखों के पीछे है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि ये जो नंबर प्लेट आप देख रहे हैं ट्रक की, ऐसा लगता है कि शायद ये फर्जी प्लेट भी हो सकती है, क्योंकि जो अलग अलग हथकंडे जो वो स्मगलर्स द्वारा अपनाए जाते हैं पुलिस से बचने के लिए, तो ये नंबर प्लेट को लेकर भी अब जांच की जाएगी। लेकिन उसी के साथ साथ आपको बता दें, ये जो ऊपर आप ट्रक में तरपाल देख रहे हैं, इस तरपाल के नीचे कुछ बोरियां हैं, वो बोरियां हैं भूसे की, यानी ऊपर भूसे की बोरियां थी और नीचे इसी ट्रक में कैविटी बनाई हुई थी। रेत डालकर पशुओं को वहां पर रखा गया था रस्सियों से बांधकर क्रुएल्टी से, और पुलिस ने इन 18 बेजुबान जानवरों की जिंदगी अब बचा दी है, इन्हें सेफर प्लेस पर पहुंचा दिया है। लेकिन अब सवाल यह भी उठता है कि जो लखनपुर हमारा प्रवेश द्वार है जम्मू कश्मीर यूटी का, वहां पर गाड़ियों की गहनता से जांच क्यों नहीं की जाती? क्योंकि जिस तरह से लगातार एसेंशियल सप्लाईज जम्मू कश्मीर यूटी में आती है, देश के अन्य हिस्सों से कश्मीर घाटी की ओर जाती है, जम्मू में आती है, लेकिन हर एक गाड़ी की गहनता से जांच नहीं की जा रही है। और यह भी कहा गया था कि स्कैनर लगाए जाएंगे, गाड़ी को स्कैन किया जाएगा, लेकिन कोई गाड़ी स्कैन नहीं होती है और शायद यही वजह है कि इस चीज़ का फायदा उठाया जाता है और बिना चेकिंग के जब गाड़ियां आगे चली जाती हैं तो स्मगलिंग कई बार हमें देखने को मिलती है। उसी को लेकर यह भी एक कड़ी है, यानी भूसे की आड़ में स्मगलिंग की गई पशुओं की। इस स्मगलिंग के प्रयास को विफल किया जिला पुलिस सांबा की घगवाल पुलिस टीम ने और इस अटेम्प्ट में 18 बेजुबान पशु बचाए गए और एक स्मगलर की गिरफ्तारी हुई है। उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से लगातार एक बार फिर से हमें मामले ये सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं बोवाइन स्मगलिंग के, ये आगे और कम होंगे और पुलिस इसके ऊपर कड़ा कदम लेगी, यानी इनके जो सरगना जो गिरोह काम कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी और पुलिस इंटरवेन करेगी बड़े स्तर पर। और उसी के साथ साथ जो लखनपुर है वहां पर चेकिंग को और ज्यादा बढ़ाएगी ताकि आने वाले दिनों में बोवाइन स्मगलिंग की अटेम्प्ट्स ना हो, क्योंकि अगर वहां चेकिंग नहीं होगी तो नशे की खेप स्मगल होगी, पशु स्मगल होंगे और उसी के साथ साथ हथियार भी स्मगल हो सकते हैं। ये एक चिंता का विषय है और ये एक बड़ा थ्रेट है, लेकिन कहीं ना कहीं इस थ्रेट में कामयाबी भी पुलिस को मिल रही है। तो ये बड़ी कामयाबी है जम्मू कश्मीर पुलिस की, सांबा जिला पुलिस की घगवाल पुलिस टीम को, जिन्होंने इस अटेम्प्ट को विफल किया और इस बोवाइन स्मगलिंग के अटेम्प्ट में 18 बेजुबान जानवरों को बचाया है और उन्हें सेफर प्लेस पर पहुंचा दिया। एक बार फिर से आपको बता दूं, मोहम्मद याकूब जो कि स्मगलर है, यह पुंछ इलाके का रहने वाला है और इसी गाड़ी में स्मगलिंग की जा रही थी। इन पशुओं को कश्मीर घाटी को ले जाने का प्रयास किया जा रहा था। बड़ी कामयाबी है, उम्मीद है कि आगे भी कामयाबी इस तरह पुलिस हासिल करेगी और इन बेजुबान जानवरों की जिंदगियां बचाएगी। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से आज अमित शाह का दौरा काफी अहम रहा है। अलग अलग जगहों पर भी उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया और साथ ही ये भी बताते चले कि कल जम्मू में पहुंचेंगे, यहाँ पर भी आम जनता को संबोधित करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि जिस तरह से यहाँ पर सिविलियन किलिंग्स हो रही थी, टारगेट किलिंग्स हो रही थी, उसी को मद्देनजर रखते हुए अब सुरक्षा के लिहाज से कैसे काम होगा ये देखने वाली बात है। आप देखते रहिएगा।